दिल्ली की सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल के हाथ में है, लेकिन सीएम साहब जेल में हैं, शराब घोटाले में फंसे हैं और इस वक्त आप पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। संजय सिंह और आतिशी के बीच पार्टी को हथियाने की होड़ मची है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें आतिशी बाजी मार लेंगी, क्योंकि केजरीवाल का एक फैसला इस बात का इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में अगर उनको जमानत नहीं मिलती है तो आतिशी मारलेना को पार्टी की कमान मिल सकती है। दरअसल जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजीबी सक्सेना को लेटर लिखा। अरविंद केजरीवाल ने इस लेटर में कहा है कि 15 अगस्त के दिन उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएंगी। मुख्यमंत्री कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है। ईडी केस में अंतरिम जमानत पा चुके केजरीवाल को हाल ही में हाईकोर्ट ने सीबीआई केस में जमानत देने से इनकार करते हुए निचली अदालत जाने को कहा है। आतिशी अभी केजरीवाल सरकार की सबसे ताकतवर मंत्री हैं। वो शिक्षा, बिजली समेत 18 विभागों का कामकाज संभाल रही हैं। आतिशी को डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया गया है, लेकिन वो उन सभी कामकाज को निपटा रही हैं जो कभी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया किया करते थे। सिसोदिया के जेल में रहते हुए इस्तीफे के बाद आतिशी को मंत्री बनाया गया था। अब 15 अगस्त को आतिशी को तिरंगा फहराने का अधिकार दिए जाने के बाद एक बार फिर यह साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद वो सबसे प्रमुख हैं। दिल्ली सरकार में आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और इमरान हुसैन भी मंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल ने जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ा। उन्होंने रायशुमारी का हवाला देते हुए कहा था कि दिल्ली की जनता ने उन्हें गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं देने और जेल से ही सरकार चलाने को कहा है। विपक्षी दल बीजेपी की ओर से ये कहते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जाती है कि दिल्ली में लगातार शासन व्यवस्था खराब हो रही है और जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे। बीजेपी ने साजिश के तहत केजरीवाल को जेल में डाला है और इस्तीफा देकर वो इसे कामयाब नहीं होने देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल के लेटर पर एलजीबी सक्सेना क्या प्रतिक्रिया देते हैं। दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच कई मुद्दों पर तनातनी पहले से है। वहीं अब अगर आतिशी को एलजी ये अधिकार नहीं देते हैं तो फिर मामला एक बार फिर एलजीबी सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच फंस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। देश की भ्रष्ट पार्टियों में शामिल हो चुकी आम आदमी पार्टी के नेताओं के जेल जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिस पार्टी के मुखिया से लेकर उप मुखिया तक सलाखों के पीछे हो, बात दूसरे नेताओं की क्या करे। पार्टी में तो जेल जाने वाले नेताओं की लाइन लगी पड़ी है। सत्ता को खैरात समझने वाली आम आदमी पार्टी इस समय घोटालों के माया जाल में फंसी है। लेकिन अब एक और बुरी खबर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिनों पहले ही वो दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल से छूटे हैं। अब यहां एमपी एमएलए न्यायालय ने बीते वर्ष सुनाई गई सजा को बहाल कर दिया। इस कारण उन्हें 9 अगस्त तक सरेंडर करना होगा। जानकारों का कहना है कि उन्हें तत्काल जमानत नहीं मिलेगी। इस कारण जेल जाना तय है। यदि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। विशेष लोक अभियोजन वैभव पांडे ने बताया कि 19 जून 2001 को बिजली व्यवस्था की बदहाली के विरोध में पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में सब्जी मंडी के निकट धरना प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान सड़क जाम किया गया, आवागमन ठप हो गया था। बता दें कि सपा में रहे व वर्तमान में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभा सदस्य कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष सुभाष चौधरी शामिल थे। इनके विरुद्ध कोतवाली नगर में एफआईआर लिखाई गई थी। विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी 6 आरोपितों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी, जिसमें सबको 1.5 माह कैद हुई थी। साथ ही 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। उसी आदेश के विरुद्ध अपील एमपी एमएलए जज के न्यायालय में दायर की गई थी।
एमपी एमएलए न्यायालय की जज एकता वर्मा ने राज्यसभा सदस्य, पूर्व विधायक सहित 6 लोगों की अपील निरस्त करते हुए सजा बहाल करने के साथ ये भी आदेश है कि सभी अभियुक्तों को विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आत्मसमर्पण करना होगा। इसके लिए जज ने 9 अगस्त की तिथि तय की है। वहीं संजय सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि फैसले के विरुद्ध अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि 9 अगस्त को इस मामले में सभी को सरेंडर करना होगा, तत्काल जमानत नहीं मिलेगी, इस कारण जेल जाना होगा। आगे क्या होगा ये हाईकोर्ट के ऊपर निर्भर है। वहीं संजय सिंह का जेल जाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ऐसे में देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या उनकी राज्यसभा सदस्यता बहाल रहती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्त में है। ईडी वाले मामले में फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन इस बार कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिससे सवाल उठ गया है कि क्या केजरीवाल को ईडी फिर गिरफ्तार कर लेगी। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ईडी के वकील एक से एक दलील दे रहे थे, बार बार जमानत न देने की डिमांड कर रहे थे। तभी हाईकोर्ट ने ईडी से ऐसा सवाल पूछ लिया कि जवाब देते नहीं बना। जज ने पूछा, मैं उलझन में हूं, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बीते दिनों जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। तभी से इस मामले पर सुनवाई जज नीना बंसल कृष्णा की अदालत में। सुनवाई के बीच ईडी की ओर से वकील विवेक पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि चूंकि एसवी राजू किसी अन्य मामले में व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए। अदालत कल या किसी छोटी तारीख पर इसकी सुनवाई कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने टिप्पणी की, मैं भी उतनी ही उलझन में हूं जितनी कोई भी हो सकता है। अगर मैं जमानत रद्द कर दूं तो क्या होगा? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करेंगे? अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा, ये सरासर उत्पीड़न का मामला है। ईडी की दुनिया में भ्रम का ये एक क्लासिक केस है। जवाब में ईडी के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत भले दे दी हो, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध करार नहीं दिया है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी वैध है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई टाल दी। एक दिन पहले सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को भी नामंजूर कर दिया। हालांकि ये छूट दी कि वे निचली अदालत जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ये नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्योचित कारण के की गई। जहां तक जमानत की अपील का सवाल है तो केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।